जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एसएससी जीडी की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। साथियों, आज की वीडियो में हम इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जानकारी देंगे कि इसके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल उनका रहता है और क्या उसमें सिलेबस आपका आता है, यानी कि उसका एग्ज़ाम किस तरह का आएगा और किस तरह से आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपको इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और यदि आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि जो इसका सिलेबस है उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाता है। साथियों, आपकी स्क्रीन पर एक पेज आ रहा होगा, यही एसएससी जीडी में आपका सिलेबस रहता है। इसमें सबसे पहले बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें टोटल आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका रहने वाला है। यानी कि 80 क्वेश्चन रहेंगे जो कि टोटल 160 नंबर के आपके रहने वाले हैं। इसमें आपसे टोटल 4 विषयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो विषय है वो है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। इसके बाद जो दूसरा विषय है वो है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का। इसके बाद जो तीसरा आपका सब्जेक्ट है वो है आपका जनरल मैथमेटिक्स। और नंबर 4 जो कि है हिंदी या फिर इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं। इन 4 सब्जेक्ट से आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका पार्ट डी हिंदी या इंग्लिश का है, ये आपको फॉर्म भरते समय फिल करना होता है कि आपको इंग्लिश सेलेक्ट करनी है या फिर हिंदी। आप जो भी विषय सेलेक्ट करते हैं उसी का आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाता है। तो साथियों, सिलेबस तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब यदि हम बात करें इसमें एग्जाम पैटर्न की, तो 20 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज से आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स और 20 क्वेश्चन हिंदी या फिर इंग्लिश। तो इस तरह से आपके 20-20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि टोटल 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो टोटल आपके 40-40 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो टोटल 160 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम होता है, जो कि आपको देना होगा। ये जो आपके 80 क्वेश्चन हैं, ये आपको यहाँ पर 60 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं। यानी कि 80 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आपको अपनी स्पीड काफ़ी फास्ट रखनी होगी, क्योंकि काफ़ी हार्ड आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। और अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो स्पीड तो आपको बरकरार रखनी होगी। अपनी स्पीड की अच्छे से प्रैक्टिस आपको करके जानी है। तो साथियों, ये जो मैंने आपको बताया ये इसका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न और पूरा सिलेबस है। इसी के बेस पर आप अपनी तैयारी कीजिएगा। तो साथियों, आपका सिलेबस तो हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक की, कि कौन से सब्जेक्ट से आपके क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे। क्योंकि इसमें एक सीमित सिलेबस यहाँ पर रखा गया है कि उसके अंदर से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर से आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आता है। तो चलिए अब हम इसके टॉपिक देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। साथियों, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के टॉपिक। तो जितने भी टॉपिक आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही आपको केवल पढ़ के जाने हैं, इन्हीं की तैयारी आपको करनी है। जिसमें सबसे पहले एनालॉजीज़ है, सिमिलैरिटीज़ है, डिफरेंसेस है, स्पेशल विजुअलाइजेशन है, स्पेशल ओरिएंटेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, एरिथमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, एरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज और कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये जितने भी टॉपिक आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, केवल आपको यही वहाँ पर तैयार करके जाने हैं। इनसे बाहर से आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। तो साथियों, जनरल इंटेलिजेंस के केवल यही टॉपिक आपको करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस से आपको केवल यही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपसे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्कीम, जनरल पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च ईटीसी। तो केवल यही टॉपिक्स आपको वहाँ पर क्लियर करके जाने हैं। इनसे बाहर से आपके कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएंगे। तो ये टॉपिक आपके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के भी आपसे केवल यही क्वेश्चन आएंगे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें आप टॉपिक देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन, होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक्स ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्पेंस, रेशियो एंड टाइम और टाइम एंड वर्क। तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर तैयार करके जाने हैं। इनसे बाहर से आपके वहाँ पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपका मैथमेटिक्स का जो टॉपिक्स हैं, सिलेबस है, वो यही रहता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और केवल आपको यही तैयार करके वहाँ पर जाने हैं। इसके बाद सबसे लास्ट है आपका हिंदी या फिर इंग्लिश का। तो जो हिंदी और इंग्लिश है वो भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
हिंदी इंग्लिश में से आपके केवल कॉम्प्रिहेंशन और केवल ग्रामर आती है, तो वहाँ पर आपको केवल कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करके जानी है और जो ग्रामर रहती है केवल आपको उसी की तैयारी करके जानी है कि सेंटेंस किस तरह से बनते हैं और जो आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं इन्हीं की तैयारी आपको वहाँ पर करनी है। तो साथियों ये आपका पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस है। तो मैंने आपको इसका सिलेबस बता दिया, इसके सब्जेक्ट के टॉपिक्स बता दिए। अब बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग की। तो साथियों ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार नेगेटिव मार्किंग रहेगी या फिर नहीं। तो अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो इसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यानी कि यदि आपको एक क्वेश्चन सही करने पे 2 नंबर मिल रहे हैं, तो यदि आप उस क्वेश्चन को गलत करेंगे तो आपको 0.5 नंबर काट लिए जाएंगे। तो इस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी है और जो भी इसका सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसी को फॉलो करके आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। और इससे रिलेटेड अगर आपका और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपकी कंप्लीट हेल्प प्रोवाइड करा देंगे। तो साथियों आज की वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।